नदी के पास मीनू चिड़िया 3 अंडे देती है। मीनू का कोई घर नहीं होता, वो इस नदी के पास रहती थी। मीनू चिड़िया का पति कुछ महीने पहले चल बसा था। जंगल में बरसात का मौसम चल रहा है, मुझे अपने अंडों की अच्छे से देखभाल करनी होगी। अगर मैंने अच्छे से देखभाल ना की तो कुछ भी हो सकता है। काश आज सोनू जी आप जिंदा होते और मेरे पास मेरा घर होता। मीनू चिड़िया जंगल में खाना ढूंढने चली जाती है। उसी जंगल में रानी चिड़िया और टुनटुन चिड़ा रहते थे। रानी और टुनटुन का कोई भी बच्चा ना था, वो अकेले रहते थे। टुनटुन जी, आखिर कब तक हम दोनों अकेले रहेंगे? मैं दूसरों के बच्चों को देख के मुझे बहुत दुख लगता है और अपने दिल में सोचती हूँ कि काश हमारा भी कोई बच्चा होता तो कितना अच्छा होता। हमारे पास सब कुछ है, बस एक चीज की कमी है। हाँ रानी चिड़िया, मेरा भी दिल बहुत उदास होता है। मैं जब भी काम से घर आता हूँ, घर में रौनक सी नहीं होती, लेकिन इसमें भी ऊपर वाले की ही मर्जी होगी। तुम परेशान नहीं हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। जंगल में बहुत तेज तूफानी बारिश शुरू हो जाती है और मीनू चिड़िया के अंडे नदी में गिर जाते हैं। अंडे बहते हुए किनारे के पास जाकर टूट जाते हैं। वहाँ पर रानी चिड़िया आ जाती है, इन अंडों को देखकर रुक जाती है। अरे ये अंडे किसके हैं? पता नहीं किस बेचारी माँ के अंडे होंगे जो टूट गए हैं इधर आकर। इनमें से एक अंडा तो सही है, क्यों ना मैं इस अंडे को अपने साथ अपने घर ले जाऊं। रानी चिड़िया ये अंडा उठाकर अपने घर ले जाती है। उधर मीनू चिड़िया घोंसले पर वापस आ जाती है। मेरे अंडे किधर गए? मेरा घोंसला किधर गया है? ऊपर वाले, ये तूने क्या कर दिया? मैं अब क्या करूंगी? ना जाने मेरे बच्चे उस अंडे में जिंदा भी होंगे या मर गए होंगे। अब मैं क्या करूंगी? रानी चिड़िया वो अंडा लाकर घर में रख देती है। टुनटुन चिड़ा ये अंडा देखकर बहुत परेशान हो जाता है। रानी चिड़िया उससे कहती है, टुनटुन जी, नदी के किनारे 2 अंडे टूटे हुए पड़े थे और उनमें से एक अंडा बिल्कुल ठीक है। मैं उसे उठाकर घर ले आई हूँ। आज से ये हम दोनों का बच्चा है, ये किसी चिड़िया का अंडा है। टुनटुन जी, ये ऊपर वाले का इशारा है हम दोनों के लिए। वो अंडा जल्द ही टूट जाता है और उसमें से नन्ही सी बच्ची बाहर निकल आती है। मामा मामा, पापा पापा, मेरे प्यारी मामा। दोनों बच्ची को देखकर बहुत खुश होते हैं और रानी चिड़िया बच्ची को अपने गले से लगा लेती है। फिर तीनों मिलकर खाना खाना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं और बच्ची थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। दोनों बच्ची को नदी किनारे लेके जाते हैं। छुटकी को चलना सिखा रहे होते हैं कि अचानक वहाँ पर मीनू चिड़िया बच्ची की असल माँ आ जाती है, जो छुटकी को देखकर कहती है, मेरी बच्ची, क्या तुम जिंदा हो? तुम मेरी बच्ची हो? तुम किधर थी इतने दिनों से? कौन सी बच्ची? कैसी बच्ची? ये मेरी और टुनटुन जी की बच्ची है। तुम्हारी बच्ची किधर से आई? बच्ची को देखा नहीं कि अपना नाटक शुरू कर दिया। चल भाग यहाँ से, ये मेरी बेटी है। ये तुम्हारी नहीं, मेरी बेटी है। एक माँ कैसे झूठ बोल सकती है? उस दिन जंगल में बारिश हुई और मैं खाना लेने गई थी, मेरे अंडे नदी में बह गए थे। ये मेरी बच्ची है, मुझे वापस कर दो। रानी चिड़िया, एक लफ्ज अब और नहीं बोलना। मीनू चिड़िया, ये तुम्हारी ही बेटी है। ये रानी चिड़िया को उस दिन नदी किनारे मिली थी। तुम्हारे बाकी अंडे टूट गए थे, बस यही अंडा बचा था। मीनू चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मेरा कोई बच्चा नहीं है और मेरा इस बच्ची से बहुत लगाव हो गया था। तुम ले जाओ अपनी बच्ची। रानी चिड़िया, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। तुम नहीं परेशान हो। तुम इस बच्ची को एक दिन अपने पास रखना और ये बच्ची एक दिन मेरे पास रहेगी। छुटकी चिड़िया अपनी असल माँ के पास वापस आ जाती है। ऐसे ही एक दिन वो मीनू चिड़िया के पास रहती है और एक दिन वो अपनी रानी माँ के पास रहती है। रानी और टुनटुन उस बच्ची को बहुत प्यार करते हैं, हमेशा उसका ख्याल रखते हैं दोनों मिलकर।